मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 22। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है, जिसने अपने पुत्र के विवाह का भोज दिया। उसने भोज में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने दास भेजे, परंतु उन लोगों ने आना नहीं चाहा। फिर उसने अन्य दासों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पाले हुए पशु काटे जा चुके हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को। और शेष ने उसके दासों को पकड़ा और उनसे दुर्व्यवहार करके उन्हें मार डाला। तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी और उन हथियारों को नाश करके उनके नगर में आग लगा दी। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह भोज तो तैयार है, परंतु वे जो बुलाए गए थे योग्य ना निकले। इसलिए मुख्य चौराहों पर जाओ और जितने भी तुम्हें मिले विवाह भोज में बुला लाओ। वे दास गलियों में गए और जो भी भला या बुरा उन्हें मिला सबको एकत्रित किया, और विवाह का घर भोज के अतिथियों से भर गया। पर जब भोज में सम्मिलित अतिथियों को देखने के लिए राजा आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह वस्त्र पहने हुए ना था, और उसने उनसे कहा, मित्र, तू यहाँ विवाह वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ न कह सका। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे वहाँ बाहर अंधकार में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कैसर को कर चुकाना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार विमर्श किया कि किस प्रकार उसको उसी की बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों के हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहकर भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर चुकाना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी कुटिलता जानकर कहा, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परख रहे हो? मुझे वह सिक्का दिखाओ जिससे कर चुकाया जाता है। और वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे कहा, ये आकृति और लेख किसके हैं? उन्होंने उससे कहा, कैसर के। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर वे आश्चर्यकृत हुए और उसे छोड़कर चले गए। पुनरुत्थान और विवाह। उसी दिन कुछ सदूकी जो कहते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछने लगे, गुरु, मूसा ने कहा था, यदि कोई पुरुष निसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और मर गया, और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और 7वें तक यही हुआ, और अंत में वह स्त्री भी मर गई। अतः पुनरुत्थान होने पर वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। क्योंकि पुनरुत्थान होने पर लोग ना तो विवाह करते और ना ही विवाह में दिए जाते हैं, परंतु स्वर्ग में वे दूतों के समान होते हैं। क्या मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ? वह मृतकों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। जब लोगों ने यह सुना तो वे उसके उपदेश से चकित रह गए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे एकत्रित हुए, और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उससे प्रश्न किया, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, तो अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्यार कर। ये 2 आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तब यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो?
वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा में उसे प्रभु क्यों कहता है? अर्थात प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे हुआ? कोई भी उसे कुछ उत्तर ना दे सका और उस दिन से किसी को उससे और प्रश्न करने का साहस ना हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।